आज हम उपसर्ग और प्रत्यय पढ़ेंगे। उपसर्ग और प्रत्यय एग्जाम में पूछने वाला बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। चलो हम इसको परिभाषा के माध्यम से समझते हैं। उपसर्ग यह शब्द के शुरू में जुड़ता है। उपसर्ग जुड़ने पर मूल शब्द का अर्थ बदल सकता है। इसको हम उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। यहाँ पे हमने 3 महत्वपूर्ण उदाहरण दिए हैं। पहला है प्रा प्लस चार बराबर प्रचार। इसमें उपसर्ग क्या है? प्रा है। प्रा प्लस हार बराबर प्रहार। इसमें उपसर्ग प्रा है। आ प्लस हार बराबर आहार। इसमें उपसर्ग आ है। हिंदी में मुख्यतः 4 उपसर्ग होते हैं। पहला है संस्कृत के उपसर्ग तत्सम। इसको हमने आगे डिटेल्स में बताया है। दूसरा है हिंदी के उपसर्ग तत्भव। तत्सम और तत्भव की हमने आगे फुल वीडियो बनाई है। तीसरा है उर्दू के उपसर्ग। चौथा है अंग्रेजी के उपसर्ग, जिसको हम विदेशी बोलते हैं। अब हम हिंदी में जो उपसर्ग होते हैं उसका पहला रूप देखते हैं। संस्कृत के उपसर्ग। उपसर्ग अर्थ उपसर्ग से बने शब्द। उपसर्ग क्या है? अति है। अतिशय में उपसर्ग क्या है? अति। अर्थ अति का क्या होता है? अधिक। दूसरा उपसर्ग क्या है? अनु। अनु का मतलब क्या होता है? पीछे। उपसर्ग से बने शब्द क्या होंगे? अनु प्लस चर बराबर अनुचर। अप का मतलब क्या होता है? बुरा। इससे क्या शब्द बनेगा? अप प्लस यस, अपयश। औ उपसर्ग क्या है? औ। अर्थ क्या होगा औ का? हीनता। इससे क्या शब्द बनेगा? औ प्लस गुण बराबर अवगुण। उप अर्थ क्या निकलेगा उप का? सहायक। इससे क्या शब्द हम बना सकते हैं? उपमंत्री। और भी शब्द बना सकते हैं उप को जोड़ के। उप उपसर्ग है। नी का मतलब क्या है? बिना। नी डर, बिना डर के। उपसर्ग क्या है? सु। अर्थ क्या निकलेगा? अच्छा। इससे हम क्या वर्ड बनाएंगे? सुगंध। अब हम हिंदी के दूसरे उपसर्ग को देखेंगे। हिंदी के उपसर्ग। उपसर्ग क्या है? उसका अर्थ क्या निकलेगा? उपसर्ग से क्या शब्द हम बनाएंगे? अब हम उपसर्ग देखेंगे अन। अन का क्या अर्थ होता है? नहीं। इससे हमने क्या शब्द बनाया? अनबन, अनपढ़, अनमोल। उपसर्ग क्या है? कु। अर्थ क्या है कु का? बुरा। अगर हम किसी में उपसर्ग कु जोड़ देंगे तो उसका अर्थ क्या हो जाएगा? बुरा हो जाएगा। जैसे पुत्र में हमने कु जोड़ा, कुपुत्र हो गया। ख्यात में हमने कु जोड़ा, कुख्यात। अब हम उपसर्ग देखेंगे पर। पर का क्या अर्थ होता है? दूसरा। अब इससे शब्द हमने क्या बनाए हैं? परहित, परलोक। अब हम उपसर्ग नंबर 3 देखेंगे। उर्दू के उपसर्ग। उपसर्ग क्या है? ला। अर्थ क्या है? बिना। उपसर्ग से बने शब्द क्या है? लावारिस, लाचार, लाजवाब। उपसर्ग क्या है? बद। बद का अर्थ क्या होता है? बुरा। हमने क्या शब्द बनाया है? बदनाम। उपसर्ग क्या है? बे। अर्थ क्या है? बिना। हमने इससे शब्द क्या बनाए हैं? बेकाम, जो बिना काम के हो। उपसर्ग क्या है? हम। अर्थ क्या है? हम का बराबर। हमने क्या शब्द बनाया? हम उम्र, जो बराबर उम्र का हो उसको हम उम्र कहेंगे। अब हम 4 नंबर उपसर्ग को देखेंगे। अंग्रेजी के उपसर्ग। उपसर्ग अर्थ उपसर्ग से बने शब्द। उपसर्ग क्या है? हेड। हेड का अर्थ क्या होता है? मुख्य। हम जिसमें भी हेड लगा देंगे उपसर्ग, उसमें मुख्य जुड़ जाएगा। जैसे हमने मास्टर में उपसर्ग लगाया हेड, तो क्या हो गया? हेड मास्टर। वाइस उपसर्ग अगर हम चांसलर में लगाएंगे, चांसलर में लगाए या किसी भी शब्द में लगा दिए तो उसका अर्थ हो जाएगा सहायक। जैसे हमने चांसलर में लगाया तो वाइस चांसलर। अब हम प्रत्यय पढ़ेंगे। प्रत्यय 2 तरह के होते हैं, कृत प्रत्यय, त्वधित प्रत्यय। अब हम प्रत्यय की परिभाषा देखेंगे। प्रत्यय शब्द के अंत में जुड़ता है। प्रत्ययों का अपना अर्थ कुछ भी नहीं होता और ना ही इनका प्रयोग स्वतंत्र रूप से किया जाता है। अब हम प्रत्यय को उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। दया प्लस आलू बराबर दयालु। इसमें जो आलू है वो प्रत्यय है। अब हम प्रत्यय के फर्स्ट पार्ट को देखेंगे। कृत प्रत्यय वे प्रत्यय जो धातु में जोड़े जाते हैं।
कृति प्रत्यय कहलाते हैं। कृत प्रत्यय से बने शब्द कृदंत, कृ प्लस अंत शब्द कहलाते हैं। कृति प्रत्यय को हम उदाहरण के माध्यम से भी समझेंगे। लेख प्लस अक बराबर लेखक। अक क्या है? कृति प्रत्यय है। लेखक क्या है? कृदंत शब्द है। पाठ प्लस अक बराबर पाठक। इसमें भी अक क्या है? कृति प्रत्यय है। पाठक कृदंत शब्द है। पाल प्लस अन बराबर पालन। अन क्या है? कृति प्रत्यय है और पालन क्या है? कृदंत शब्द है। उड़ प्लस आन बराबर उड़ान। उड़ान आन क्या है? कृति प्रत्यय है और उड़ान कृदंत शब्द है। अब हम प्रत्यय के दूसरे पार्ट को समझेंगे। त्वधित प्रत्यय। त्वधित प्रत्यय वे प्रत्यय जो धातु को छोड़कर अन्य शब्दों, संज्ञा, सर्वनाम व विशेषण में जुड़ते हैं त्वधित प्रत्यय कहलाते हैं। प्रत्यय से बने शब्द त्वधितांत शब्द कहलाते हैं। त्वधित प्रत्यय को हम उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। सेठ प्लस आनी बराबर सेठानी। इसमें आनी क्या है? त्वधित प्रत्यय। सेठानी क्या है? त्वधितांत है। राष्ट्र प्लस ये बराबर राष्ट्रीय। ये क्या है? त्वधित प्रत्यय। राष्ट्रीय क्या है? त्वधितांत। विशेष प्लस कर बराबर विशेष कर। कर क्या है? त्वधित प्रत्यय है। त्वधितांत क्या है? विशेष कर। इस तरह हमने उपसर्ग और प्रत्यय पढ़ा। जहाँ पे जो आपको ना समझ में आए हमें कमेंट ज़रूर करें।